ओम शांति। ओम शांति। कल क्या सुना था बाबा को बताओ? ध्यान रहा आपको सारा या विशेष? हाँ, चाहे जो भी कुछ हो रहा है आसपास, इसी में रहेंगे तो विशेष बना रहे ना बाबा। साथी और साक्षी पद का पाठ पढ़ाया। हाँ, आत्मिक स्मृति का तिलक लगाओ। वेरी गुड। चलिए, तो आज 28 तारीख के मीठे बाबा के भाव वाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी और देह अभिमान की जो बदबू है वो निकल जाएगी। बाबा ने क्या कहा, बच्चे स्वयं को क्या समझो? आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तभी खुशबू आएगी, अदरवाइज देह अभिमान की बदबू आएगी। मतलब जैसे कईयों के पास खड़े होने से भी पता चलता है, ऐसा लगता है कि जैसे इनमें बहुत घमंड है, ऐसा लगता है ना, एटीट्यूड सा लगता है, तो वो वही है, विकार ही हो गया। तो बाबा ने कहा वो देह अभिमान है। किसी का देह अभिमान अहंकार, किसी का कैसा। तो बाबा ने कहा तुम्हारे को थोड़ी ये सब करना है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? अपनी खुशबू कैसे फैलाएंगे चारों ओर, बताओ? जो आत्मा का बात पता करेंगे। बाबा ने कहा सच्चे फूल वो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनावे। मतलब जैसे स्वयं भगवान के बन गए ऐसे औरों को भी बनावे। श्रीमत पर जल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती जाएगी। कौन से परवाने? जो जीते जी। वो कौन है? हाँ, हम बच्चे हैं। तो गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। तो हम हैं ना बाबा के परवाने बच्चे। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात तो एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच में परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। मतलब बस ऐसे आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, या फिर उनकी आज्ञाओं का। ठीक है, तो बाबा ने कहा कौन से हो? क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है। क्या पूछेंगे? वेरी गुड। और कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। और फिर ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? बाबा ने कहा ये भी समझना है, देखना है ना। ये तो बच्चे जानते हैं ज्ञान का सागर कौन है? शिवा। उनकी कितनी खुशबू है, जो अच्छे फूल व परवानी है उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। मतलब जो बाबा के अच्छे बच्चे हैं, जो बाबा के अच्छे से कुर्बान जाते हैं, तो उसमें से बाबा ने कहा क्या होगा? हाँ, मतलब अच्छा लगेगा ना, बाबा को भी पवित्रता की खुशबू आएगी। हाँ, दूसरों के कल्याण के निमित्त बनेंगी वो आत्माएं। वो सदैव खुश रहेंगे और औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे, क्योंकि जो जैसा होता है वो ऐसे ही बना देता है। जैसे इंसान के साथ बैठोगे, आज नहीं तो कल से उसकी आदत आ जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि चलो फूल नहीं, कम से कम क्या बना दो कि वो अपने आप फिर धीरे धीरे खिल जाए। कुछ तो करे, मतलब ये कहे बाबा ने कहा बच्चे देखो, पूरे परवाने वो हैं जो जीते जी मरते हैं। जीते जी मरना मतलब हाँ, श्रीमत का पालन करना, मन से डेडिकेट होना। ठीक है, तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में बाबा ने कहा बलि चढ़ते हैं, जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाते हैं। बाबा ने कहा जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं,
परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि उनसे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि वो है जो साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाए। और फिर बाबा ने कहा सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु मुक्ति का तो कोई समझते ही नहीं। भले ही पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। तो कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम में जाते हैं। निर्वाण धाम मतलब मुक्ति धाम। निर्वाण धाम में जाने की ज्योत में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। मतलब कहते हैं कि ज्योति ज्योत समा गए, तो बाबा ने कहा इसको ऐसे नहीं कहते। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर। बताओ आगे पूरा करो लाइन। बाबा ने कहा इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बाबा ने कहा तुम दूर देश के रहने वाले हो, तुम इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करोगे? तुम्हारी थोड़ी ये सब मतलब ये कलयुग। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए है क्या ये रहना ही नहीं। तो बच्चों को समझाया है जब कोई से मिले तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता फिर संगम युग, ये भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वो युग फिरता रहता है और फिर ये कल फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते, कब आते हैं? तो बाबरी का जैसे मनुष्य समझते हैं ना, बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाती हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर वह आता है। किसका अंत होता है? कलयुग का अंत होता है, सतयुग का अंत थोड़ी। बावली का संगम पे आता हूँ, युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता। मतलब जब पूरी तरह से ग्रहण लग जाता है दुनिया को तब आना पड़ता है। तो बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है। क्या कह रहे हैं बाबा? कैसे होते हैं नंबरवार? हाँ, कोई तो जन्म मरते हैं और कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। बाबा ने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानेंगे तो माया क्या करेगी? तुम्हें हाँ परेशान करेगी। जहाँ आप बाबा को भूले वहाँ आपका मन खराब, वहाँ आपको मन में दुख महसूस होगा। तो वो कौन आ गई? माया आ गई। तो कभी भी ऐसा हो तो तुरंत बाबा की गोद में आके बैठ जाओ, तो कम से कम संभाल कर लेगा आपको। तो श्रीमत का बहुत गायन है। बाबा ने कहा श्रीमत का बहुत गायन है, इसीलिए तुम मेरी श्रीमत पे चलो। श्रीमद भगवत गीता कहा जाता है ना, शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाई, उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मतलब पता कुछ था नहीं तो अपने हिसाब से चला दिया। तो मैं आता ही तब हूँ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं, ऐसे नहीं कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, परंतु ये भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि हम देवी देवता धर्म के थे, ये भूल जाते हैं। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है। जब भूले तभी तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा देखो मुझे इसीलिए तो तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए तो आना पड़ता है ना। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनने ही है, सब पतित हैं, तभी तो पावन के आगे जाके क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं ना, माथा टेकते हैं। तो अब बाप कहते हैं बच्चे क्या करो, श्रीमत पे चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, क्यों चलो श्रीमत पे? हाँ, मतलब एक आध जन्म का नहीं, बाबा ने कहा बहुत बोझा है तो इसीलिए जितना हो सके पुण्य जमा कर लो, क्योंकि कौन सा पाप किस समय सामने आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बाबा ने फिर आगे कहा नहीं तो त्राही करना पड़ेगा, यानी दुख होगा ना। तो वो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख
दुख दिखती है, ये कोई नहीं समझते। बाबा बार बार समझाते हैं, क्या समझाते हैं? और बाबा बार बार समझाते हैं कि पापों का बोझा बहुत है, मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो, जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ यह पता ही नहीं रहेगा हमको फिर सुख दुख धाम में जाना है। बाबा ने कहा तुम्हें कुछ नहीं ध्यान रहेगा इस बारे में, हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। तो अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरा? बाबा ने कहा तुम्हें इन बातों का पता चल रहा है तो तुम ऊंच हो गए ना, ऊंच ठहरे। तो ईश्वर की औलाद में होने के कारण ईश्वर जैसे ईश्वर नॉलेजफुल हो, मतलब बाबा ने बना दिया, देखो मास्टर बना दिया ना, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। बाबा ने कहा जैसे मैं नॉलेजफुल हूँ, तुम्हें सारी बातों की समझ होने के कारण तुम भी क्या बन जाते हो? मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हो। अभी तुम ईश्वरी औलाद हो परंतु नंबरवार हो। ईश्वरी औलाद में नंबरवार क्यों कहा? हाँ, उतना ही प्यार खींच पाएंगे बाबा से। कोई तो बड़े मस्त हैं, बाबा ने कहा समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना क्या होगा और श्रेष्ठ बनेंगे। क्या कहा बाबा ने? जितना मेरी बात मानेंगे उतना ही तो श्रेष्ठ बनेंगे, और नहीं मानेंगे तो बाप सम्मुख बेंच बच्चों को समझाती है, बच्चे देहाभिमान छोड़ दो, आत्माभिमानी बनो। बाबा ने कहा मैं इतना सम्मुख तुम्हें समझा रहा हूँ, निरंतर याद करो, बाप तो सदैव है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाबा ने कहा मैं तो तुमको सुख देता हूँ, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, मतलब जिस चीज के लिए मना किया गया वही काम करते हैं, तो क्या होगा फिर? हाँ, दुख पाएंगे। जैसे कि आपको कहा कि जब भी मन दुखी है, परेशान है, बाबा को बुलाओ, बाबा के पास आ जाओ, बाबा को भूलो मत, और बस यही कर दिया आपने, बाबा को भूल गए तो क्या होगा? तो ये बात ना बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आपके दुखी होने का कारण सबसे पहला ये है कि आप भूल गए हो कि आपको साथ कौन दे रहा है। छोटी छोटी बातों से परेशान होने का मुख्य कारण यही है, आप भूल जाते हो उस बात को, नहीं तो वो बात कुछ नहीं है। भगवान के लिए थोड़ी कुछ बात है, वो ना आपके लिए कुछ बात, परंतु वो हावी कर लेते हो अपने ऊपर। तो बाबा ने कहा बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं मेरी मत पे चलो, आसुरी मत पे चलने से दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत ही अब तुमको मिलती है। बाबा ने क्या कहा? किसकी मिलती है मत? हाँ, मतलब दुखों से छूट जाए, क्योंकि दुखों से दूर करता है ना बाबा। ईश्वर मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आंध्र कल्प माया की मत पे चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आके मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाबा का तो 100 वर्ष का युग और कहाँ 1250 2.5 वर्ष का युग, कितना फर्क है कि जिसके साथ में 2.5 वर्ष रहेंगे उसका ज्यादा ध्यान रहेगा, वो आदत पड़ गई ना। बाबा तो हमें 100 साल में मिलता है ना, मतलब उतना ही टाइम हमारे साथ रहते हैं, तो इसलिए तो वही बात है कि आधा कल्प तो माया की मतलब वो मत देती रहती है। तो बाप एक ही बार मत देते, माया की मत पर चलते 100% तुम क्या बन पड़े हो? दुर्भाग्यशाली बन पड़े हो, वैसे हो गए ना। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वो उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर 1 है ना परवाने, कोई तो बाप के वंश श्रीमत पे चल पड़ते हैं। गरीब भी अपना पोता में लिखते हैं, साहूकारों को तो डर लगता है कि यह हमारे पैसे न ले ले।
साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा बाबा पैसे लेके क्या करेगा बताओ, देने वाला वो है, वो किसी का क्या लेगा। अच्छा ये भूल जाते हैं लोग कि दिया भी किसने है, भगवान ने दिया है, और इसी वजह से फिर उनसे क्या हो जाता है, उसको कुछ नुकसान हो जाता है, क्योंकि जिसने दिया उसी का भूल गए। हाँ मतलब जैसे सपोज बच्चों को माँ बाप ने पाला और फिर बच्चे माँ बाप को क्या करते, ताने कसते कि हम तुम्हें पाल रहे हैं, तुमने क्या किया, तो कितनी बुरी बात है। मतलब फिर रिजल्ट होता है, कहते हैं ना सब कुछ यही देखता है इंसान, तो फिर उनके बच्चे उन्हें बताते हैं फिर क्या किया है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये कहावत तो है दुनिया में, लेकिन ये हकीकत है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें दिया, तुम मुझे क्या दोगे। अभी बाबा ने कहा, मुन्ने ने कहा था तुम्हारे पास नहीं क्या देने को, ये बताओ। बाबा ने कहा जो मेरा दिया हुआ है वही तुम मुझे कह रहे हो, और उसमें भी कह रहे मैं ले लूंगा। बाबा पैसे का तो कोई कुछ तब करेगा ना जब उसका शरीर हो, अब बाबा तो थोड़ी शरीर है। हाँ। तो समझने वाली बात है, साहूकारों के लिए बाबा ने कहा बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। कैसे गरीब है मनुष्य जो है, कैसे गरीब है, ज्ञान के गरीब है ना। बाबा दोनों तरह की बात कर रहे हैं, ज्ञान के गरीब मनुष्य की भी बात कर रहे हैं और धन के गरीब मनुष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास ज्यादा धन नहीं होता उसकी बुद्धि ज्यादा उसकी बुद्धि भागती नहीं है, उसका दिमाग क्या है, शांत रहता है। हाँ सारी बात तो ये है। अब देखा ना लोगों का दुनिया में, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो कुछ न कुछ तो उसका गलत इस्तेमाल चली गई। हाँ तो इसलिए बाबा ने दोनों ही बातें समझाई हैं। बाबा ने कहा सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिया। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसा देता है और साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाते, क्योंकि जिसके पास है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से, और जिसके पास बहुत है और उसने जरा सा दे दिया तो क्या हुआ, है ना। तो बाबा वही कह रहे इक्वल है, क्योंकि भगवान यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वही कहते हैं कोई बात नहीं, तो वो क्या देखते हैं, हाँ बस भावना का भूखा है, बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए गरीब निवास कहा जाता है। साहूकार लोग भी कहते हैं, बाबा ने कहा साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है इसलिए नहीं मिलती फुर्सत। पूरा निश्चय हो, अब किसी से ज्यादा स्नेह होता है तो क्या करते हैं, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो उससे जाकर के जरूर मिल लेते हैं। तो बाबा ने कहा तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कहाँ पर, सतयुग में, है ना। क्या सुन रहे थे, हाँ गरीब बन जाते। तो फिर बाबा ने आगे कहा कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें
वह कुटुंब का ख्याल रखे। तो बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। सन्यासी ऐसे नहीं करेंगे, वो तो पैसे, बाबा ने कहा वो तो पैसे लेके अपनी जागीर बनाते हैं, शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे। बाबा ने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है, ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, ये किसी की जागीर नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, यानी किसी की दौलत नहीं है ये, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है, रहेंगे ना बाबा, घर में जाके रहेंगे अंतिम समय में। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आके विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वो जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप भी बहुत मदद, बाप की मदद बहुत मिलती है, बाबा ने कहा, पर कब मिलती मदद? जो योग युक्त होंगे उनको मिलेगी मदद। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है, कहाँ बैठ? जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया कि पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे हैं बहुत नजदीक होते जाएंगे, मतलब ऐसे बाबा साक्षात्कार कराते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब विनाश हो गया। वो तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाके प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। बाबा ने कहा तुम समझ रहे हो ना कि तुम कितने खुश नसीब हो जो किसी को ज्ञान और योग की, तो जो करते हैं वो अंदर में बहुत क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। तो बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं, जैसे कि अभी पता है ना कि किसकी अवस्था कैसी अंदर से पहुंच जाए, नहीं कितना घर में जाके थोड़ी देख रहे कि कौन कितना मुर्गी पढ़ रहा है, कितना धारणा कर रहा है, कितना ज्ञान योग कर रहा है, कितना अपनी आदतों को सुधार रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो बाबा ही जाने या वो जाने। तो बाबा ने कहा कि पता चलेगा ना कि ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी, गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। किस पर? क्षमा पर, बाबा पे, मर मिटने वाले, पूरी तरह से बलिहार जाने वाले शिव पे। तो बाप समझाते बच्चे माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है, ये नहीं कि क्यों आ रहे, नहीं आने चाहिए, नहीं। अब ये राजयोग परपिता परमात्मा आके सिखाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। मतलब बाबा जी का मैंने तुमको समझाया, अब तुमको ये ज्ञान है ना कि तुमको इसको आगे फॉरवर्ड करना है। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते ना, हम भी आत्मा है, बाबा हमको सिखाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु ये आत्मापन का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं, मतलब ये भूल जाते हैं कि मैं किसको समझा रहा हूँ, आत्मा को समझा रहा हूँ, ये समझते मैं फलाने को समझा रहा हूँ। ऐसे घर में प्रैक्टिस करने के लिए तो सिखाई जाती है, ये क्यों नहीं समझते कि ये आत्मा है, नहीं ये नहीं समझो कि भाई ये मेरे रिश्तेदार या नातेदार या मेरे बच्चे हैं, परिवार है, सबसे पहले तो ये, और वो किसके हैं? बस आपके बाप के रिश्तेदार हो, पहला रिश्तेदार तो कौन है? भगवान ही है, सबसे बड़ा रिश्ता तो उसी से आत्मा का। तो बाबा ने कहा फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु निश्चय ना होने के कारण नहीं समझते, ये समझते मैं मनुष्य को समझाता हूँ, मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो, ऐसे तुम आत्माभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो क्या होगा? हाँ वेरी गुड, उसको झटके लगेगा, मतलब उसको अंदर में उतर जाएगी बात। अगर खुद ही शरीर के भान में रहेंगे तो क्या वो धारणा करेंगे और फिर क्या दूसरे को करेंगे। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, बुद्धि में रहना चाहिए। हम इन ऑर्गन से सुनते हैं, मैं आत्मा इन कानों द्वारा बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ, ये सोच करके पहले अपने आप को 2 मिनट इस स्थिति में बिठा करके तब मुरली सुननी चाहिए। बाप कहते हैं हम आत्माओं बच्चों से बात करते हैं,
बाबा का फरमान है अशरीरी नंगे बनो, मतलब शरीरधारी नहीं थे, शरीर नहीं था तुम्हारा, आत्मा तो अकेली आई थी। इस बात को बाबा जी का समझ लो। देह विमान को छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए, हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। आज क्या पाठ पक्का करेंगे? मैं किससे बात करता हूँ? बस अंदर में रहे मैं आत्मा, इस आत्मा को भोजन देने जा रही हूँ। ठीक है, मैं आत्मा, इस आत्मा से ये बात करने जा रही हूँ। अंदर में फीलिंग है, जुबान से थोड़ी बोलना है। बाबा ने कहा शरीर से नहीं, हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भगवान के लिए शरीर थोड़ी है कुछ। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के बन गए हैं, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। लगता है कि नहीं हम तो सारा दिन बाबा को याद करते हैं, लेकिन समझने वाली बात है कि इसमें बहुत बहुत बारीकी से आपको अपनी चेकिंग करने की जरूरत है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा को समझाता हूँ, ये हमारा भाई है। कौन? हाँ, जो भी आत्मा। तो इनको रास्ता बताना है, आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को ठीक लगे। मतलब पूरा अच्छे से इसकी बुद्धि में, इस आत्मा की बुद्धि में ये बात जा रही है, इसका जीवन बदल रहा है, इसको ये बात समझ में आ रही है। ऐसे देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले वार्निंग दो कि मैं किससे बात करता हूँ? आत्मा से। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल तो शरीर से नाम पड़ता है ना। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना फीमेल कहेंगे और ना ही मेल कहेंगे, क्योंकि शरीर ही नहीं है। तो बाबा ने कहा तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। फिर से आगे टॉपिक पे क्या कह रहे हैं? तो कौन समझ रही है आप? ठीक है, तो बड़ी मंजिल है, पॉइंट कड़ी है, बहुत बड़ी भी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह विमान टूटता जाएगा, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी और ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। बाबा ने क्या कहा? बात तो बहुत छोटी है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में करने में मेहनत है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं, बाबा कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसीलिए क्या बनो? आत्मा अभिमानी बनो, मन बना भव। मतलब हाँ, और कैसे याद करेंगे? जब आत्मा समझेंगे तभी तो याद कर पाएंगे ना। फिर ऑटोमेटिकली मध्य जी भाव आ जाएगा, फिर अपने आप याद आएगा कि हम कहाँ के थे। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है, सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी है, लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो। अब नींद को जीतने का मतलब ये नहीं रात को उठ के बैठ जाए, 4 बजे की नींद को जीतो। ठीक है, बाबा ने कहा रात को जाकर कमाई करो, दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। मतलब जो गुप्त पुरुषार्थ है नहीं, वैसे तो बाबा सबको ही कह रहा है कि क्योंकि गुप्त पुरुषार्थ करो, क्योंकि अब समय नहीं है, तो क्या करो जितना हो सके फटाफट मेरी याद में बस। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है, बाप को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है, विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है, देख रहे ना। तो आपस में एक दो को ब्रदर समझते ही नहीं है। मतलब क्या नहीं समझते? हाँ, ये नहीं समझते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब तो भाई भाई हैं। प्रैक्टिकल नहीं है, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे, पत्ता हिला ड्रामा अनुसार। ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं, मतलब भगवान को कोई और काम नहीं है जो बैठ के वो पत्ते हिलाए, पेड़ हिलाए, तो समझने की बात है, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसे कह देते हैं। तो ऐसी सी बात नहीं समझ कर फिर समझाओ। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा पहले खुद समझो और फिर हर एक समझ सकता है कि हम परवाने बने हैं। क्या कहा?
आपको देखना है। हाँ, हम बाबा की मत पे चलते रहते हैं, फालतू की बातें तो नहीं करते, कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे, चेक करना, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। तो आज यही काम है आपका होमवर्क। क्या करेंगे? मन से मैसेज दे देना, जिसको जो भी आपको बात कहनी है उसको अपने आप टचिंग आएगी। देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनकर सुनने और सुनाने से धारणा अच्छी होगी। जब पक्का कर लेंगे ना मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, और किससे बात करने जा रही हूँ। बाबा ने क्या कहा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाकर कमाई करनी, मतलब जितना हो सके अमृत वेले से थोड़ा पहले भी अगर पॉसिबल है समय से सो जाते हैं तो बाबा की याद में बैठ जाना है। विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना, चेकिंग करनी है। वरदान दिया बाबा ने, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान की सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। क्या कहा? वेरी गुड। तो जैसे सत्युग की आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, मतलब उन्हें कुछ पता नहीं है, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाए। याद कर लीजिए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, देवकुल की आत्मा हो, लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहेगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देता है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। अर्थात अनुभव में आए तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान की सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। समझ में आया? दुनियावी बातों से, विकारी बातों से क्या हो जाए, इनोसेंट हो जाए, सेंट हो जाए। तो स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। जैसे कि किसी को सम्मान का अभ्यास कराया कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, उसको और ज्यादा परेशानी होने लगी, अपवित्रता और ज्यादा तंग करने लगी, क्योंकि वो अंदर भरी पड़ी है ना, तो निकल के आ रही है, तो बाबू का वही विघ्न डालेगी, तो इसलिए उसको चेंज कर देना चाहिए। हाँ, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। दूसरा स्वमान करना चाहिए, तो उस चीज के लिए कमजोर है आत्मा, उसे स्वीकार नहीं कर पा रही। जैसे किसी का शरीर कमजोर है और आप उसे ताकत की चीज खिला दे तो उसका पेट खराब होगा ना, इसलिए दूसरा करो, थोड़ा थोड़ा खिलाओ, है ना। अच्छा, तो होमवर्क क्या दिया बाबा ने आज, क्या चेक करेंगे? हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जिससे रूह से बात करनी है वो कौन है, वो आत्मा, आत्मा समझ के बात, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।